बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए आज का हमारा टॉपिक है एरर्स। एरर्स के बारे में आपको पढ़ाएंगे। पहले डिफाइन करेंगे। एरर इज अ डाउट दैट एग्जिस्ट अबाउट द रिजल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट। जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो हमारी रिजल्ट में जो शक होता है या जो कमी बेशी होती है या जो रिजल्ट एक्चुअल रीडिंग से आगे पीछे होता है तो उसको हम एरर कहते हैं। एवरी मेजरमेंट देयर इज ऑलवेज अ मार्जिन ऑफ डाउट कॉल्ड एरर। ये भी इसकी डिफिनीशन है कि जब भी हम कोई पैमाइश करते हैं तो उसमें छोटी सी गलती होती है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट में हम कोई रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग लेते वक्त हमसे गलती हो जाती है। हमारी जो रीडिंग है वो एक्चुअल वैल्यू से कम या ज़्यादा होती है, इस वजह से इसको हम एरर कहते हैं। या इसका एक आसान डिफिनीशन ये भी है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। दो वैल्यूज होती, एक एक्चुअल, एक जो हम मालूम करते हैं मेजर्ड वैल्यू उसको कहते हैं। इनके दरमियान फ़र्क को हम एरर कहते हैं। एक आसान मिसाल से आपको समझा देता हूँ। फ़र्ज़ करें हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी मालूम किया। उसकी वैल्यू 10.2 है, एक्चुअल 9.8 है। तो ये मेजर्ड वैल्यू है माइनस एक्चुअल वैल्यू है, ये उसमें एरर है। फ़र्ज़ करें हम रीडिंग में 10.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मालूम कर सके और वहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू अब जी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इनके डिफरेंस लेने से जो आंसर आता है इसको हम एरर कहते हैं। इस वक्त हमारे एक्सपेरिमेंट में 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एरर है। ये एरर अक्सर होता है, इसकी वजूहात होती हैं। या तो रीडिंग वाले से गलती हो जाती है या जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं उसमें कोई एरर होता है या कुछ मौसमी आलात ऐसे हो जाते हैं कि जो हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए वो अवेलेबल नहीं होते। इस वजह से हमारी रीडिंग गलत हो जाती है, तो इसको हम एरर कहते हैं। एरर्स की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, इसलिए हम एरर्स को टाइप्स ऑफ एरर या टाइप्स में तकसीम करते हैं। उनमें से जो पहला वाला है सिस्टमेटिक एरर है। डिफाइन ऐसे करते हैं, दोज एरर्स विच आर इन वन डायरेक्शन ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये वो है कि जिससे या तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव। वन डायरेक्शन का मतलब ये है कि या ज़्यादा या कम एक तरफ। लेकिन जो सिस्टमेटिक एरर है इसकी सोर्सेस क्या है, यानी किन वजूहात की वजह से ये सिस्टमेटिक एरर हो जाता है। तो उसमें जो सोर्सेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स हैं, एक है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हमारे पास सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे लेंथ मालूम करने के लिए वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है और तीसरा स्पेरोमीटर है। इनकी वजह से जो एरर आता है उनको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। डिफाइन ऐसे करते हैं, दिस एरर अराइज ड्यू टू इम्परफेक्ट डिज़ाइन और कैलिब्रेशन। वजह ये होती है कि या तो बनाने वालों ने इंस्ट्रूमेंट सही नहीं बनाया होता या इस पे जो निशानात है सही नहीं लगे होते। मिसाल 1 मिलीमीटर के लिए जो निशान है 1 मिलीमीटर से कम फासले पर लगाया होगा या ज़्यादा फासले पर, तो इसको हम कैलिब्रेशन कहते हैं, उसमें गलती हो सकती है। अब द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट जैसे वर्नियर कैलिपर है या स्क्रू गेज है, तो उसमें ज़ीरो एरर होता है। ये ज़ीरो एरर तब आता है जब हम वर्नियर कैलिपर बंद कर देते हैं तो मेन स्केल ज़ीरो और वर्नियर स्केल ज़ीरो आमने सामने नहीं होते, तो हम इसको एरर कहते हैं और इसको ज़ीरो एरर कहा जाता है। इसी तरह किसी स्क्रू गेज को जब हम बंद करते हैं तो स्क्रू गेज का जो सर्कुलर स्केल ज़ीरो है और जो मेन स्केल यानी हॉरिजॉन्टल स्केल है
या उस पर जो लाइन है उसके सामने नहीं होता बंद होने के बाद, इसलिए उसमें भी एरर होता है। इस तरह से सोर्सेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर में दूसरा पर्सनल एरर है। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द एरर विच इज़ डन बाय द पर्सन, या हम इसको एक कहते हैं कि द एरर विच अराइजेज ड्यू टू इंडिविजुअल्स बायस, lack of proper setting of the apparatus or individual carelessness। इसका मतलब पर्सनल एरर का ये है कि ये उस शख्स से गलती हो जाती है जो उस वक़्त एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। कोई स्टूडेंट है, अगर उसको नॉलेज ना हो उस अपरेटस के सही इस्तेमाल का, तो उसमें वो गलती कर सकता है, उसको लैक ऑफ नॉलेज कहते हैं। बायस का मतलब ये है कि वो अपनी मर्ज़ी से रीडिंग ले लेता है, या प्रॉपर सेटिंग ऑफ द अपरेटस नहीं है। मिसाल, आप लेंथ लेते हैं और लेंथ मालूम करने के लिए आपने उस रूलर को सही इस्तेमाल नहीं किया, तो आप लेंथ में गलती कर सकते हैं। इसी तरह से वर्नियर कैलिपर की प्रॉपर सेटिंग नहीं है या स्क्रू गेज की नहीं है, लेकिन इसमें इतना नुकसान अपरेटस का या इस इंस्ट्रूमेंट का नहीं होता, बल्कि उस शख्स का होता है जो इस एक्सपेरिमेंट को कर रहा होता है, इसलिए इसको पर्सनल एरर कहा जाता है। इस तरह एक और एरर रैंडम एरर कहलाता है, या रैंडम एरर्स हैं। द एरर्स विच अकर इरेगुलरली and hence are random with respect to size and sign। ये जो एरर्स हैं ये बेतरतीब होती हैं, रैंडम होती है। वजूहात उसकी या तो साइज़ में या साइन में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये रैंडम एरर हो सकती है। इसको हम एनवायरमेंटल एरर भी कह सकते हैं। इसकी वजूहात में से नंबर 1 ये है कि जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं उसके लिए कोई ख़ास टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, जैसे चेंज इन टेम्परेचर। मिसाल, कोई एक्सपेरिमेंट है जिसके लिए आपको रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, लेकिन सर्दियों का मौसम है और टेम्परेचर 25 से बहुत कम है, 1, 2, 3 डिग्री सेंटीग्रेड है वगैरह, तो आपके एक्सपेरिमेंट में एरर आ सकता है। इस तरह से ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी हवा में रतूबत को कहते हैं। फ़र्ज़ करें आपने आवाज़ मालूम करनी या स्पीड ऑफ साउंड मालूम करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना हो, तो ह्यूमिडिटी से स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट आ सकती है, तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रह सकती। इस तरह से विंड वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। अगेन मैं कहता हूँ कि अगर आप साउंड स्पीड मालूम करते हैं तो विंड वेलोसिटी से उस पर असर पड़ सकता है। तो ये जो कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन है कि अगर टेम्परेचर में चेंज हो, ह्यूमिडिटी में चेंज हो, या विंड वेलोसिटी डिफरेंट हो या ज़्यादा कम हो, तो इस वजह से जो एरर आएगा उसको हम रैंडम एरर कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक अनसर्टेनिटीज़ है या अनसर्टेनिटी है। इसका मतलब कोई गैर यकीनी सूरत हाल, यानी किसी मेजरमेंट के अंदर शक या सही ना होना, उसको मालूम करना अनसर्टेनिटी है। डिफिनीशन ये है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर और डाउट इन अ मेजरमेंट। किसी पैमाइश में या मेजरमेंट में उस में जो शक होता है उसको मालूम करना, ये अनसर्टेनिटी कहलाता है। इट एस्टिमेट हाउ स्मॉल और लार्ज द एरर इज़। ये आपको ये बताएगा एक्चुअली कि आपने जो गलती की है ये कितनी बड़ी या छोटी है। अनसर्टेनिटी हमेशा प्लस माइनस में मालूम की जाती है। प्लस का मतलब कि वैल्यू जो आपने मालूम की है उससे ज़्यादा हो सकती है, और माइनस का मतलब जो वैल्यू आपने मालूम की है उससे कम हो सकती है। इसलिए जब भी हम अनसर्टेनिटी मालूम करते हैं तो बेहतरीन तरीका ये है कि जो मेजरमेंट हमने की है इज़ इक्वल टू बेस्ट एस्टिमेट, यानी वो वैल्यू जो आपके मुताबिक आप सही मालूम कर सके, उसमें प्लस माइनस अनसर्टेनिटी हो सकती है। एक मिसाल है, आपने कोई मास मालूम किया है, उसका एस्टिमेट 5.07 ग्राम है, लेकिन ये जो 5.07 ग्राम आपने मालूम किया है तो इसमें गलती हो सकती है, ज़्यादा कम हो सकता है। इधर जैसे +-2 लिखा है, तो इसका मतलब ये है
कि 5.07 से या तो 0.2 ग्राम ज़्यादा पैमाइश हो सकती है या 5.07 से 0.2 ग्राम कम पैमाइश हो सकती है। माइनस का मतलब ये है। या अगर इस रीडिंग को हम कैलकुलेट करें तो एक्चुअली ये आ सकती है, यानी 5.07 से 0.2 सब्ट्रैक्ट करके तो 5.05 और इसमें 0.28 करके तो 5.09। तो ये वैल्यू इन दोनों के दरमियान हो सकती है। ये वैल्यू कम से कम 5.05 हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 5.09 हो सकती है। इसमें जो प्लस माइनस साइन के साथ 0.2 है, ये इसमें अनसर्टेनिटी है। तो अनसर्टेनिटी आपको बताता है कि कितना स्मॉल या कितना लार्ज कोई रीडिंग हो सकती है। टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज है, दो हैं। नंबर 1 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। इट इज डिनोटेड बाय डेल। इट हैज़ द सेम यूनिट एज द क्वांटिटी। ये जो है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, डेल इसका सिंबल ऐसे डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू का यूनिट वही होगा जो कि उस क्वांटिटी का यूनिट होता है। जैसे आपको इससे पहले वाले एग्जांपल में बताया कि जो हम 5.05 ग्राम मास मालूम कर चुके, तो उसमें जो मैंने आपको प्लस माइनस 0.2 लिखा, तो वो प्लस माइनस 0.2 में ग्राम आता है। मतलब जो एक्चुअल रीडिंग है और जो अनसर्टेनिटी है, दोनों का यूनिट एक जैसा होगा या क्वांटिटी जैसा होगा। अनसर्टेनिटी का यूनिट, इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। दूसरा रिलेटिव और परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। इट इज़ डिनोटेड बाय एप्सिलॉन, जो ई जैसा लिखा जाता है, एंड हैज़ नो यूनिट। जब आप ये वाला अनसर्टेनिटी करेंगे तो ये इसमें कोई यूनिट नहीं होता, बल्कि कोई नंबर होगा सिर्फ। आपको एक एग्जांपल से समझा देते हैं। जैसे मैंने लिखा है मास किसी ऑब्जेक्ट का 3.3 किलोग्राम उसका एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन इसमें प्लस माइनस 0.2 अनसर्टेनिटी है। इसके साथ भी किलोग्राम यूनिट आएगा। तो अगर आप इसको अलग-अलग लिखेंगे तो 3.3 किलोग्राम प्लस माइनस 0.2 किलोग्राम, मतलब इस मास से यानी 3.3 से इसका मास 0.2 ज़्यादा या 0.2 कम हो सकता है। तो इसमें ये वाला जो 0.2 है, ये दरअसल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। इस तरह से जो दूसरा एग्जांपल है 3.3 प्लस माइनस 6.1%, यानी इस 3.3 किलोग्राम में जो अनसर्टेनिटी है वो परसेंटेज में 6.1% आ सकती है। इसमें कोई यूनिट साथ नहीं होगा, ये सिर्फ परसेंटेज होगा। जैसे लिखा है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इसमें अगर ये m है मास, तो ये डेल m लिखा जाएगा। इसलिए ये जो डेल इधर है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के लिए, और डेल m बराबर है 0.2 किलोग्राम के। अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो तरीका ये है कि 6.1 जो परसेंटेज है डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 3.3 किलोग्राम। अगर आप करेंगे इसको, जैसे रिलेटिव अनसर्टेनिटी हम EM से लिखेंगे, ये 6.1% है। इसका मतलब ये है कि 0.2 को 3.3 से डिवाइड करें, 100% से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपको देगा रिलेटिव या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, इसमें परसेंट तो है लेकिन कोई यूनिट नहीं है। आपको एक एग्जांपल बता देते हैं। ये है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डेटा। ये एक मीटर है जिसके ज़रिए से आप वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। तो जब कंपनी वाले इसको बताते हैं तो इस मीटर को किसी एक्यूरेट स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ टेस्ट किया जाता है। फिर ये मालूम किया जाता है कि आपका जो ये इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कितनी अनसर्टेनिटी हो सकती है, वो एक चार्ट पे देते हैं, बता देते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि आपको इंस्ट्रूमेंट में बिल्कुल कोई अनसर्टेनिटी ना हो, गारंटीड हो, तो वो एक्सपेंसिव हो सकता है।
इसलिए बेचने वाले टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दे देते हैं, जैसे अगर आप इससे वोल्टेज मालूम करेंगे तो वोल्टेज एक्यूरेसी प्लस माइनस 0.2 वोल्ट है। यानी इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट से जब आप वोल्टेज मालूम करेंगे तो आपका जो वोल्टेज आएगा वो 0.2 वोल्ट ज़्यादा हो सकता है या 0.2 वोल्ट कम हो सकता है। इसी तरह से अगर इससे आप करंट मालूम करेंगे तो इसकी करंट एक्यूरेसी प्लस माइनस 0.1 मिली एम्पेयर आ सकता है। यानी जो वैल्यू आपने इस इंस्ट्रूमेंट से मालूम की है वो 0.101 मिली एम्पेयर ज़्यादा या 0.01 मिली एम्पेयर कम हो सकती है। इस तरह से अगर रेजिस्टेंस मालूम करेंगे तो प्लस माइनस 0.9%। तो इस स्पेसिफिकेशन से हमें दो बातें पता चल जाती हैं। एक ये बात पता चल जाती है, यानी ये वाली जो अनसर्टेनिटी है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाता है। इसमें नंबर के साथ यूनिट भी दिया है, जबकि ये वाला जो है इसको परसेंट अनसर्टेनिटी या रिलेटिव अनसर्टेनिटी कहते हैं।